सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ वर्कशीट 6। हमने अब तक पावर के बारे में पढ़ा था और यहाँ तक कवर कर लिया था। तो पावर के बाद नेक्स्ट थिंग है रूट। ये है रूट। और बेसिकली हम रूट में दो टाइप के रूट अब पढ़ेंगे। वर्गमूल, ये वर्गमूल लिखा है, और ये जो घनमूल लिखा है। तो वर्गमूल, जब आप ये रूट लिखते हैं और यहाँ पे जो वी शेप बन रहा है, वी शेप के अंदर अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो हम ये एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि वहाँ पे 2 लिखा है, और इन्हीं को हम वर्गमूल बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में स्क्वायर रूट। और जब हम यहाँ पे 3 लिख देंगे तो वो हो जाएगा क्यूब रूट या घनमूल। तो ये दो आपको टर्म्स सुनने में मिलेंगे। बाकी यहाँ पे पावर आप 4, 5, 100 जो भी मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो टर्म है वो घनमूल और वर्गमूल, ये दोनों आप पढ़ेंगे ज़्यादातर। तो तो जैसा मैंने बताया, ये रूट अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है वी शेप के अंदर जो रूट है इसमें, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 लिखा है, हम उसे वर्गमूल बोलते हैं। 2 मानते हैं, 2 एज्यूम करते हैं। 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, बताएंगे अभी। तो ये वर्गमूल हो गया, और 3 होगा तो घनमूल होगा। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पे 25 लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ 2 लिख दे रहा हूँ, 2 लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन 3 अगर है तो 3 लिखना ज़रूरी होगा। यहाँ पे 2 है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 5 का 25 को लिख सकते हैं 5 × 5। तो इस 2 का मतलब ये होता है कि इस रूट में जो नंबर लिखे हैं वो हमें जोड़े में ढूंढना है, मतलब 2 के पेयर में ढूंढना है, पेयर में ढूंढना है। तो अगर वो 2 बार है तो हम उसे एक बार बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 बार यहाँ पे है तो 5 हम एक बार बाहर निकाल लिए। और क्योंकि अब 2 बार 5 के अलावा कुछ बचा नहीं, और जो 2 बार 5 था वो रूल के अकॉर्डिंग हमने एक बार यहाँ लिख दिया है, और उसके अलावा कुछ है नहीं। तो 1 होता है, और 1 को मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अभी 2-3 एग्जांपल और हम लेते हैं, स्क्वायर रूट पे ही, वर्गमूल पे ही लेते हैं। अगर हमें लेना है 16 लिखा हमने, और यहाँ पे 2 लिखा है या नहीं लिखा है, तो हम इसे क्या करेंगे, दो तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। एक तो हो जाएगा 4 × 4 16 होता है, और क्योंकि 2 है तो 2 बार जो नंबर आया है हम उसे एक बार बाहर निकाल लेंगे, तो 4 बचेगा, और वो आंसर 4 ही होगा। ठीक है। एक तरीका और है कि हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 एंड × 2। तो ये भी 16 आएगा। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। अब क्योंकि हमें पेयर में निकालना है, जोड़ा ढूंढना है, तो ये जो 2 बार आया हम इसे एक बार बाहर निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई। एंड ये 2 बार है तो हम इसे एक बार बाहर निकाल कर लिखेंगे 2, तो भी आंसर 4 आया। इससे पहले वाले में भी 4 आया था। तो इस 2 का मतलब ये होता है कि हमें रूट में जो भी है उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ऐसे लिखना है, 2 मल्टीप्लाई जो जो भी पॉसिबल है, एंड उसमें ढूंढना है कि जो पेयर बन रहा है वो पेयर को लिख के एक बाहर आ जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं एक और। 12। तो 12 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 3। तो जैसा मैंने बताया था आपको, पेयर ढूंढना है, जोड़ा ढूंढना है, तो ये एक पेयर है। तो ये एक पेयर है, तो पेयर में से हम एक निकालेंगे, उसका एक एक ही लिखते हैं एक बार में।
और रूट में क्या बचा, 3 है बचा, तो हम उसे जैसे का तैसे लिख देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 2√3। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई वाला 2 है, इसे आप मल्टीप्लाई यहाँ साइन लगा भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो इसको मैं आंसर को फिर से लिख रहा हूँ अच्छे से थोड़ा। जो 2 है यहाँ पे 2√3 पढ़ते हैं इसे, 2√3 इसका आंसर आया। तो ये 2, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में एक नंबर है, और यहाँ जो छोटा सा 2 लिखा जाता है वो डिफरेंट थिंग होता है, ये स्क्वायर रूट का 2 है। तो ये जो 2 लिखा जाता है बिल्कुल वी शेप जो बन रहा है, इसके अंदर ही लिखा जाता है, इसके बाहर नहीं लिखा जाता। तो ये 2 स्क्वायर रूट का 2 है, और ये 2 जो है सिंपल जो मल्टीप्लाई में हम नंबर लिखते हैं वो 2√3 है। अब देखते हैं ये क्यूब रूट से घनमूल बोलते हैं। अब तक आपने जो देखा उसे स्क्वायर रूट या वर्गमूल बोलते हैं। अब एक घनमूल, घनमूल में क्या होगा, यहाँ पे 3 लिखा ही होगा, 3 लिखना ज़रूरी होता है, 3 आप छोड़ नहीं सकते हैं अगर घनमूल दिया हुआ है। तो जैसे वर्गमूल में 2 लिखो या ना लिखो हम वर्गमूल ही समझते हैं, लेकिन यहाँ घनमूल के केस में, क्यूब रूट के केस में 3 लिखना ज़रूरी होता है, 3 लिखा ही जाता है, ठीक है। तो इसमें हम 3 का क्या मतलब है, जो भी नंबर होगा हम उसमें 3 बार ढूंढेंगे, अगर वो 3 बार सेम है तो फिर उसे हम उसे एक बार बाहर निकाल लेंगे। एग्जाम्पल है जैसे 8 का, तो हम 8 को क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, ये 3 छोड़ना नहीं है, घनमूल के केस में 3 लिखा ही जाता है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। और सेम वही है, जो वी शेप बन रहा है उसके अंदर ही 3 लिखना है, इसके बाहर नहीं लिखना है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, तो ये 8 ही आएगा, ठीक है, सेम सेम थिंग है। अब देखेंगे यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, तो तभी हम तभी से एक बार बाहर निकालेंगे। अगर यहाँ 3 दिया हुआ है मतलब घनमूल है, और यहाँ पे केवल 2 रिपीट हो रहा है, तो हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते, वो सेम का सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 2। इसको ऐसे एक और समझा रहा हूँ, 8 की जगह अगर 8 को हटा के अगर हम 4 लिखेंगे, तो इस केस में क्या होगा, √3, 4 को हम लिखेंगे 2, लेकिन ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि हमें 3 बार होना चाहिए, यहाँ पे 3 बार है ही नहीं, 4 का 2 × 2 होता है। तो इसके हम कुछ नहीं कर सकते, इसका आंसर सेम ही होगा, इसका आंसर सेम होगा, इससे हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे √3 है, तो 3 हमें 3 बार मिलना चाहिए। यहाँ पे 4 को हम 2 × 2 ही लिख सकते हैं, तो इसका आंसर सेम टू सेम होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ट्वेंटी फोर का एग्जांपल लेते हैं। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, आप करके देखें। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, तो ये 24 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, 3 बार ढूंढना है क्योंकि ये 3 लिखा है, तो 3 बार का हमें ढूंढना है, 3 बार कहाँ रिपीट हो रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, रूट से बाहर लिखेंगे, 2 × ये 3 आ जाएगा, ये वाला 3 सेम टू सेम आ गया। और ये 3 जो क्यूब रूट या घनमूल का 3 है, इसे लिखना नहीं भूलेंगे। स्क्वायर रूट या वर्गमूल में हम 2 को नहीं लिखते, लिख देंगे तो भी ठीक है, लेकिन नहीं लिखते वहाँ पे, लेकिन इसे आप नहीं भूलेंगे, 3 लिखा ही जाता है, ठीक है। अब है आपने पावर पढ़ लिया, रूट पढ़ लिया, तो अब पावर और रूट का मिक्सअप है, जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों के मिक्सअप हैं। ये सारे जो हैं पावर और रूट के मिक्सअप हैं। तो इससे पहले देखते हैं, पावर और रूट पढ़ लिया, तो रूट को पावर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, रूट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम 5 स्क्वायर की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है 5 को 2 बार गुना करो, ओके। बट अगर हमने लिखा है 5 की पावर 1/2, तो आप इसे बोलेंगे 5 को 1/2 बार गुना करो, जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ 5 का पावर 2 था,
तो फाइव को टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर हमने लिखा है 5 का पावर 1/2। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि 5 को 1/2 बार गुना करो, 5 को 1/2 टाइम्स गुना करो। तो इसका क्या मतलब होता है अभी बताते हैं। तो जो आपने अब तक पढ़ा था रूट एंड रूट में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, उसी को इस फॉर्म में लिखेंगे, पावर के फॉर्म में। आपने पावर पढ़ा, रूट पढ़ा, अब हम रूट को पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ये है रूट 7। रूट 7 का ये मतलब होता है, हम क्या करेंगे, 7 है, इसके लिखेंगे पावर 1/7 का पावर 1/, ये पावर में ही आएगा, 1 जो ऊपर यहाँ पे हम जो लिखने वाले हैं ये पावर में ही आएगा। तो यहाँ जो नंबर होता है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी कौन सा नंबर है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 है। तो 7 का पावर 1/2। तो रूट 7 का मतलब होता है 7 की पावर 1/2। जैसे अगर बात करें रूट 8 की, इसका मतलब क्या है, 8 पावर 1/2। 2 क्यों आया, 2 क्योंकि यहाँ पे 2 हिडन है, 2 यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है। अब ऐसे ही हम अगर यहाँ पे बात करें 17 की, तो इसका आंसर क्या आएगा, 17 पावर 1/3। 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ओके। तो ये है रूट से पावर में कन्वर्ट करना। आप रूट को पावर में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे जो था ये रूट में था और यहाँ पे वो चीज़ पावर में आ गई। तो रूट से पावर में कन्वर्ट करना समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन था, ये तो 7 की पावर 1/2 आ गया, ये हो जाएगा 11 की पावर 1/3। अब है जिसमें कि रूट और पावर दोनों मिक्स है, रूट 5 पावर 3, इसमें रूट भी है एंड पावर भी है। ये रूट भी है एंड पावर भी है। तो सिंपल है, हम ब्रैकेट के अंदर जो है वो सेम टू सेम लिख देंगे। तो मैंने बताया था अभी रूट 5 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 1/2 एंड ब्रैकेट जैसा क्या तैसा एंड पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, अगर किसी नंबर पे 2 बार पावर हो, एक बार पावर 1/2 है, दूसरी बार पावर 3 है, तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर आएगा 5 की पावर 3/2। एक और है 13 क्यूब रूट 13, मतलब यहाँ 3 है, की पावर 5। सिंपल है, ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, 13 पावर 1/3, अभी बताया होगा 1/3 क्यों है, ये वाला 3 यहाँ पे आ गया, एंड पावर 5। फिर से सेम काम करेंगे, 13 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 5, आंसर आ जाएगा 13 पावर 5/3। तो ये है मिक्सअप, जिसमें कि पावर है और रूट भी है। पावर पढ़ लिया आपने एंड उसके बाद रूट पढ़ लिया, और यहाँ पे रूट एंड पावर का मिक्सअप पढ़ लिया। ठीक है। इसी बेसिस पे आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक मैं करके बताता हूँ इन सब में। ये वाला 5 की पावर 2/5, 5 की पावर 2/5 डिवाइड में 5 की पावर 1/5।
तो देखेंगे फिर सेम रूल लगाना जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है, बेस सेम है और ये डिवाइड में है। तो सिंपल है, बेस जो सेम है हमने बेस लिख दिया। अब डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पावर यानी कि 2/5 माइनस 1/5, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर माइनस कर दिया। ये 2/5 है, ये 1/5 है। बेस सेम है तो हमने सेम बेस यहाँ उतार दिया। और ये सिंपल माइनस है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/5 आंसर। तो आई होप अब तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आप फिर भी आप मुझे पूछ सकते कुछ समझ में ना आया हो तो आपको फाइनली जो आज का काम है, ये आपको सारी बातें फिर से समझनी है और रिलेट करना। जो मैंने बताया है वो समझ में आया या नहीं आया, जो मैंने बताया वही चीज़ इसमें लिखी है या कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं। तो आपको सारी बातें फिर से समझनी है खुद से, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये सारे आपको कॉपी में करने हैं। और बाकी चीज़ें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, और बाकी कुछ भी कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर जो मैंने पहले भी कई बार बताया, ये सारी चीज़ें आपके पास लिखी होनी चाहिए कॉपी के हर पेज पे। जो भी आप सॉल्व करेंगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब्जेक्ट, क्लास, स्टूडेंट नेम, क्लास टीचर नेम एंड डेट, वर्कशीट नंबर,